जनपद अमरोहा 29 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के कुशल निर्देशन में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। थाना नौगावा सादात क्षेत्र में प्रेम संबंधों से जुड़ी एक जघन्य हत्या की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने मामले में मृतका की मां और एक नाबालिग भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में प्रयुक्त 2 चुन्नियां भी बरामद की गई हैं। ये मामला 27 अप्रैल 2026 का है, जब वादी मुनाजर निवासी ग्राम बिल्ला ने अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में थाना नौगावा सादात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक युवक जैद पर आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के पीछे असली भूमिका मृतका की मां और उनके नाबालिग भाई की थी। जांच के दौरान एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में मृतका की मां ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी का जैद के साथ संबंध था। आरोप है कि 26 अप्रैल की रात मृतका घर से चली गई थी और बाद में जैद के घर में संदिग्ध स्थिति में पाई गई थी। इस घटना के बाद समाज में बदनामियों और लोक लाज के डर से परिवार में तनाव बढ़ गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि 27 अप्रैल की सुबह लगभग 9 बजे मृतका की मां और उसके नाबालिग भाई ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना को छिपाने के लिए झूठी अफवाह फैलाकर पहले एक जगह अन्य व्यक्ति पर आरोप लगवाने की कोशिश की थी। दिनांक 27/4/2026 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नौगावा क्षेत्र के बीलना गांव में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, एफएसएल की हमारी टीम मौके पर पहुंची। तो वहां पर उस स्थिति को देखते हुए, सीन ऑफ क्राइम को देखते हुए कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे थे जिनसे ये इशारा हो रहा था कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़्यादा श्योर होने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। और जैसा कि पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य इशारा कर रहे थे, उसी प्रकार से पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट आई तो उसने भी यही स्पष्ट किया कि उस बच्ची के साथ में थ्रोटलिंग हुई है। और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीज़ें शव से जुड़ी हुई सामने आई थी। इससे पूर्व ही बच्ची के परिजनों ने उसके पिता की तहरीर के आधार पर ही उसके एक गांव का ही रहने वाला लड़का जैद, उसके विरुद्ध एक हत्या का मुकदमा लिखवाया था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उससे ये सामने आया कि नाबालिग बच्ची के जैद के साथ संबंधों को लेकर उसके जो घरवाले थे वो क्षुब्ध हो गए थे। उनको लोकलाज का जो एक प्रकार से उनको सता रही थी चिंता। और सुबह जब लड़की का पिता वो राजमिस्त्री का काम करता है और जब वो अपनी मजदूरी पर चला गया था, उसके बाद ने लड़की के नाबालिग भाई और उसकी माता ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने उसके गले में चुन्नी लपेटना और इस तरीके से उन्होंने शो किया कि जैसे उसने खुद आत्महत्या की हो, और आत्महत्या करने के बाद में उसका शव उन्होंने उतार लिया हो। साथ में पोस्टमार्टम में और जो मृतका के घरवाले थे उनकी रिपोर्ट, उनकी जो स्टोरी है उसमें यह भी सामने आया कि जो जैद है उसके साथ उसके संबंध बने थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। तो एक अलग से मुकदमा मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर जैद पर भी एक लिखवाया गया है, जो रेप की धाराओं में यानी 64 के अंदर वो मुकदमा लिखवाया गया है। और उसकी भी रिमांड ली जा रही है, माननीय न्यायालय के सामने उसको समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम को क्या रिवार्ड दिया जा रहा है? पुलिस टीम को मेरी तरफ से इस मामले के सफल अनावरण के लिए और क्रिटिकल विवेचना को संपूर्ण करने के लिए 15,000 की राशि प्रदान की जाएगी।